हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, तो हम आपके पास क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, निर्देश पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 30 शब्द में। चौथा दिया हुआ है प्रश्न 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है। उत्तर लगभग 75 शब्द में देना है। ये सारे आपको निर्देश पढ़ लेने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया हुआ है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग साधना का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, सहस्त्रबाहु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा का दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था। मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं। स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्धव को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समास के प्रकार हैं 1, 2, 4, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, नेताजी का चश्मा गद्य की डैश डैश विधा की रचना है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर डैश डैश नहीं थी। तीसरा दिया हुआ है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है डैश डैश है। चौथा दिया हुआ है, सूरदास जी मुख्यतः कवि डैश डैश है। पांचवा दिया हुआ है, सभापति का भाषण में छपा था। पंचवटी डैश डैश समास का उदाहरण है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट कर लेने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला दिया हुआ है, सही जोड़ी बना। मैं बताऊंगी आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें। और फ्लो आपको 16 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इन दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया NSP001 है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बनाए गए सही जोड़ी में एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ। खंडा में दिया हुआ, मैं क्यों लिखता हूँ, बाल गोविंद भगत, माता का आंचल, गद्य हमारी, रस काव्य की माता पिता। खंड बा में दिया हुआ, अज्ञेय, कबीरपंथी, शिव पूजन, सहाय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, आत्मा है। दोस्तों, आपको मिलान कर लेना है। फिर इसके बाद द्वंद्व समास। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला दिया हुआ है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। दूसरा दिया हुआ है, माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। चौथा दिया हुआ, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। पांचवा दिया हुआ है, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। छठा दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी। सभ्यता किसका परिणाम है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर अभी तक क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई हैं और सब्जेक्ट की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियो जो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर दोस्तों वो वीडियो देख लें। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विवाह समास। दूसरे का हो जाएगा देहाती संस्कृति। तीसरे का हो जाएगा सूरदास जी की। चौथा हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। पांचवा हो जाएगा सन 1947 में। छठा हो जाएगा कस्बे के चौराहे पर। सातवां हो जाएगा संस्कृति के।
ये दोस्तों एक वाक्य में एक शब्द में दोस्तों यहाँ पे उत्तर दोस्तों दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से आप दोस्तों इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। पहला दिया हुआ है बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। दूसरा दिया हुआ है वीर रस का स्थायी व क्रोध होता है। तीसरा दिया हुआ है परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। चौथा दिया हुआ है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं। 5वां दिया हुआ कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। 6वां दिया हुआ है छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ है, पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरे का हो जाएगा असत्य, तीसरा हो जाएगा असत्य, चौथा हो जाएगा असत्य, 5वां हो जाएगा सत्य और 6वां हो जाएगा दोस्तों असत्य। नोट करते जाइए कॉपी में अपनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे। अथवा में दिया हुआ है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं है। तो दोस्तों दोनों में से आपको किसी क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां दिया हुआ है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा में दिया हुआ है मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। 8वां दिया हुआ है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा में दिया हुआ है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्मृति को पथेय बनाने से कवि का क्या आशय। अथवा में दिया हुआ है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। अथवा में दिया हुआ है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पानवाला उदास हो जाता क्यों। अथवा में दिया हुआ है जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। अथवा में दिया हुआ है किन्हीं दो महाकाव्य के नाम लिखते हुए अनेक उनके लेखकों के नाम लिखिए। दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हुआ है हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हुआ रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। अथवा में दिया हुआ है रसों के अंग रस के अंगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है निम्नलिखित के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। महानगर लाभ हानि राजभवन। अथवा में दिया हुआ है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस। जिस भी टॉपिक पर आपको आता है उस विषय पर आपको लिख लेना है। दीपावली। फिर इसके बाद अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद ये दोस्तों नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन के आंसर आपको दोस्तों इस पद्यांश से मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा इसका अर्थ बताइए। दोस्तों ये दोस्तों आपको कर लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां दिया हुआ है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। 22वां दिया हुआ है विद्यालय से शुल्क मुक्ति लेने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है अपने प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पूछताछ के लिए देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट कर लेने। यहाँ पर दोस्तों आपको निबंध लिख लेना किसी एक टॉपिक पर। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। इस भी टॉपिक पर आपको अच्छे से दोस्तों आता हो निबंध, उस पर आपको निबंध लिख लेना है। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इसी तरीके के और वीडियो दोस्तों देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालें
तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से आप दोस्तों इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।